अंबानी अडानी को गाली देते देते हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो आदी हो गए हैं कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, जब तक अडानी अंबानी को गालियां न दे ले तब तक ऐसा लगता है कि दिन भर का काम करके जो थकान हुआ रहता है शायद वो थकान खत्म नहीं होती है। लेकिन समस्या ये है कि अडानी के एक कदम पीछे खींच लेने से हिमाचल प्रदेश के लोग जिस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिस तरीके की तकलीफें झेल रहे हैं, जिस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं, उस पे अब तक कोई भी राजनेता बोलता हुआ या बात करता हुआ नजर नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे लोगों को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए अगर अडानी से किसी भी तरह की सिफारिश करेंगे तो जो बेकार की राजनीति करने का जो प्रोपेगेंडा चलता है वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा विफल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात ये भी है कि चाहे देश की जनता जाए भाड़ में, चाहे हिमाचल प्रदेश की जनता जाए भाड़ में, जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है वो सदा चलता रहना चाहिए। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, आखिर हिमाचल प्रदेश के लोगों का अडानी से क्या लेना देना है और वो कौन सी घटना है जिसके वजह से हिमाचल प्रदेश के लोग समस्या में आ गए हैं, और यहाँ पे जो लोग दिन रात गालियां देते हैं अडानी अंबानी को, उन तक इस बात की अभी तक खबर भी है या नहीं, बात हम इसी मुद्दे पे आज कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। हिमाचल प्रदेश के दादला घाट में एक सीमेंट की फैक्ट्री है, यानी कि एक ही कंपनी की 2 यूनिट्स है, वहां पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो सीमेंट बनाती है, और ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां अंबुजा सीमेंट की है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब पहले तो आप बात करते हैं अडानी की, फिर बीच में ला के घुसा दिए यहाँ पे अंबुजा को। जी हाँ, तो बात है ही कुछ ऐसा कि लगभग पिछले 30 सालों से, यानी कि 90 के दशक से ही ये कंपनियां चल रही थी और इसको अंबुजा सीमेंट ही चला रही थी। लेकिन आप लोगों को भी पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में आप लोगों ने खबर जरूर सुना होगा कि अडानी ग्रुप को बहुत ही बड़े स्तर पे पोर्ट बनाने का ठेका मिल चुका है। अब इस ठेके के चक्कर में अडानी ग्रुप सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाह रही थी, और इसी चक्कर में उसने जो है अंबुजा की वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद दादला घाट की सीमेंट फैक्ट्री को खरीद लिया, क्योंकि अडानी ग्रुप यही चाहता था कि उसके पास जो पोर्ट बनाने के ठेके हैं उसमें सीमेंट की बहुत बड़ी मात्रा में खपत होगी, और इसके लिए अडानी ग्रुप खुद सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करे। चलिए, यहाँ तक तो बहुत ज्यादा गुणगान हो गया अडानी और अंबुजा की। अब मेन आ जाते हैं दादला घाट की समस्या क्या हुई। अब तो हम हिमाचल प्रदेश की समस्या की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना ही बहुत जरूरी है कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम आगे। पिछले कुछ महीनों से अडानी ग्रुप उन दोनों यूनिट का संचालन कर रहा था, लेकिन अचानक से ही 15 दिसंबर 2022 को वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई, सबको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और कह दिया गया भाई कि अब हमारा यहाँ पड़ता नहीं पड़ रहा, हमको हो रहा है नुकसान, और अब ये दोनों कंपनियां बंद रहेंगी। फिर क्या था, जब आज से 30 साल 35 साल पहले जब वहां पे ये सीमेंट फैक्ट्री बनाई जा रही थी, तो बहुत सारे लोगों से उन लोगों की जमीनें ली गई, ये कहकर एक तो सस्ता में लिया गया, दूसरा में ये कहा गया कि उनमें से सभी लोगों के घरों से किसी न किसी को रोजगार दी जाएगी। चलिए, कुछ हद तक लोगों को रोजगार मिला भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दादला घाट की सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिला। अब जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से उसी फैक्ट्री को लेकर अपनी रोजगार चलाने लगे। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में आ गए, जो ट्रक चलाने लगे, कुछ लोगों ने ढाबा खोल लिया, कुछ लोगों ने होटल खोल लिए, कुछ लोगों ने अपने घर बना के किराए पे दे दिए, और बाकी और भी तमाम तरीके से रोजगार होता है जो किसी कंपनी से लोग जुड़कर काम करते हैं। फिर चलिए, सबका सही सही चल रहा था, कुछ लोग कंपनी के अंदर तो कुछ लोग कंपनी से बाहर अपने रोजगार को चला रहे हैं। अब यहाँ पे जो माल ढुलाई के लिए जो ट्रकों का पूरा एक जमावड़ा होता है वो लग सा गया है। कहा जाता है कि लगभग 7,000 से 10,000 ट्रक वहां पे हमेशा मौजूद होता है जो कि माल ढुलाई के काम करते हैं। लेकिन यहाँ विवाद ऐसा हो गया कि जो माल ढुलाई का काम है, एक तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है जिसमें कोई भी गाड़ी चलाना बहुत जोखिम भरा होता है, और इसी में जो रेट था माल ढुलाई का, इसी को लेकर ट्रक यूनियन और सीमेंट फैक्ट्री के बीच में
थोड़ा सा असमंजस का माहौल आया। उन दोनों के जो दाम थे उसमें बात नहीं बनी और फैक्ट्री ने ये कहते हुए यहाँ बंद कर दिया कि भाई माल ढुलाई में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, जिस वजह से हमें हो रहा है नुकसान। अब कंपनी यहाँ पे बंद का हुई कि जितने भी वहां पे ट्रक थे वो सभी ट्रक वहां पे आके लग गए। जितने भी 8 से 10 हजार ट्रक के कर्मचारी थे, ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक, सब लोग बेरोजगार हो गए। वहां पे जो लोग भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट चलाते थे वो सभी बेरोजगार हो गए और बेरोजगार वे सभी कर्मी हो गए जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। अब ये तो बात है वहां पे मजदूरों की, ट्रक यूनियन की और फैक्ट्री की। फिर इसमें भला लोग क्या करेंगे, राजनेता क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि जिस अडानी को पानी पी पी के गाली दिया जाता है सुबह शाम, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान जरूर दे दिया जाता कि एक कम से कम दोनों के बीच में एक मीटिंग कराई जाती, दोनों के बीच में जो मतभेद है उसको खत्म कराया जाता और फिर से उस यूनिट को चालू किया जाता। मैं यहाँ पे साफ तर्ज पे आप लोगों को बता दूं कि मेरा अडानी से और सीमेंट फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मेरा निशाना सीधा सीधा राहुल गांधी पे था कि अडानी अंबानी को लेकर जो भर भर के गालियां देते हैं, कम से कम अपनी चिंता ही व्यक्त कर देते हिमाचल प्रदेश के उन लोगों के लिए जो लोग अपना घर के रहे और ना घाट के रहे। अब तो वहां पे कांग्रेस की सरकार हो गई है। अपने सरकार से विनती करते कि भाई एक मीटिंग बैठा लीजिए फैक्ट्री के बीच में और ट्रक यूनियन के बीच में, इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका सॉर्ट आउट कीजिए और फिर यहाँ पे शुरू कर दीजिए अब मैन्युफैक्चरिंग करना। आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही था और सिर्फ एक आईना दिखाना था। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।